हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे नंबर 25, जहाँ पे हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपनी आर्टिकुलेशन को थोड़ा एक स्टेप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का पार्ट ज़रूर बनिएगा। हालांकि इस सीरीज़ में हम बेसिकली कम्युनिकेशन के दो मेन फैक्टर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है डीप वॉइस और जो दूसरा फैक्टर है वो है वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो सभी के सभी एक्सरसाइजेज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप भी अभी से ही अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक्सरसाइज रेगुलर कर लिया है, क्योंकि ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम हमारी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं। हालांकि इस सीरीज़ का आज 25वां दिन है और मुझे जहाँ तक आइडिया है वहाँ तक मेरी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है पहले के मुकाबले। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है डीप वॉइस, तो जिसके लिए हम 3 एक्सरसाइज करेंगे और उन सभी के 5 रेप्स करेंगे। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है सायरन टेक्निक, जिसमें कि हम
ये हो गई डीप वॉइस के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो। अब हम वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे। हालांकि उसके लिए हमें एक पेन या पेंसिल को अपने दोनों दांतों के बीच में रखना है और फिर हम जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में एक पैराग्राफ को रीड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमने आपको सलाह दी है कि भाषण देते वक्त मुद्रा और अंदाज स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खुद का अंदाज विकसित करने पर ध्यान ही न दिया जाए और अभ्यास की महत्ता को नज़रअंदाज किया जाए। मजबूत मांसपेशियों वाले हाथ को हल्की कसरतों से लचीला बनाया जा सकता है। शरीर में लचीलेपन से सहज अंदाज विकसित होता है, जबकि जटिल शरीर कड़े व्यक्तित्व का एहसास कराता है। घसे हुए सीने वाले व्यक्ति कमज़ोर नजर आते हैं। इसके विपरीत सुडौल कंधे, बाहर की ओर उभरा सीना और तनी गर्दन वाला व्यक्ति आकर्षण महसूस होता है। इस प्रकार स्वस्थ शरीर, आत्मविश्वास और लचीलापन प्रभावशाली अंदाज के आधार होते हैं। इन गुणों के भाषण में विविधता आती है और विविधता के बिना भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा और भद्दा शरीर होने के बावजूद भाषण की कला के शिखर तक पहुंचने वाला व्यक्ति मामूली इंसान नहीं हो सकता। केवल शुद्ध आत्मा और साफ विचार वाला व्यक्ति ही इस मुकाम पर पहुंच सकता है। ऐसे कई अपवाद हर क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं। व्यक्ति के तेज, गंभीरता, ईमानदारी और विचारों की शुद्धता के दर्शन प्रभावित होते हैं। भद्दे दिल डोल के बावजूद महान वक्ता बनने के लिए अब्राहम लिंकन जैसे गुणों को विकसित करना पड़ता है। दर्शकों के समक्ष प्रभावशाली तरीके से पेश आने का अंदाज सीखने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करें, लेकिन इस अभ्यास को एक सीमा तक ही करना चाहिए। चाल में भद्देपन को दूर करने के लिए शीशे के सामने चलकर देखें और कभी कमी को दूर करने की कोशिश करें। मंच पर उसी सामान्य अंदाज से पेश आए जैसे घर आए मेहमानों के साथ आया जाता है। यदि आपकी शारीरिक रचना प्रभावशाली नहीं है तो नृत्य का अभ्यास कीजिए, व्यायाम कीजिए और बेहतर अंदाज की कल्पना कीजिए। एक ही मुद्रा में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। महान विचार के साथ शरीर की मुद्रा में भी बदलाव करना चाहिए। भाषण देते वक्त तनाव मुक्त रचना चाहिए। अंदाज विकसित करने का कोई नियम नहीं है, इसे निजी पसंद और स्वाद के मुताबिक विकसित करना चाहिए। मंच पर भूल जाए कि किस हाथ में भी है। इनका इस्तेमाल केवल ज़रूरत के वक्त करें, लेकिन प्रभावशाली ढंग से। निसंदेह भाषण देते वक्त कुछ समय के लिए हाथों को पीछे की ओर मोड़कर जोड़ लेने का या सीने पर खड़े रखकर जोड़ लेने के खास फर्क नहीं पड़ता। भाषण में सबसे ज़्यादा महत्व विचारों का होता है। हाथ और पैरों की स्थिति में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपको अपनी आर्टिकुलेशन को बेहतर करने के लिए इस पेंसिल एक्सरसाइज का यूज़ करना है। और जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें आपके अपने माउथ के इन मसलों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करके फिर एक पैराग्राफ को रीड करना है। जैसे कि पिछले अभ्यास को एक बार फिर दोहराते हैं। अभ्यास के महत्व को नज़रअंदाज न करें। आपका अंदाज और भाव स्वाभाविक होना चाहिए, चाहे अंदाज खुद को गलत ही क्यों न लगे। अंदाज कितना भी अप्राकृतिक क्यों न हो, अभ्यास के जरिए सुधारा जा सकता है। अंदाज विकसित किए बिना आकलन नहीं किया जा सकता। झिझक दूर कीजिए, अंदाज विकसित कीजिए और अभ्यास के जरिए कमियों को सुधारिए। महान कलाकारों और वक्ताओं के अंदाज का अध्ययन कीजिए।
प्रकृति के व्यवहार और प्राकृतिक घटनाओं पर ध्यान दीजिए। पेड़ की पत्तियां हवा के हल्के से झोंके से भी हिलने लगती है। इस प्रकार चेहरे की मांसपेशियां और आंखों की चमक में भाव के साथ बदलाव लाने का अभ्यास कीजिए। एमर्सन ने कहा है, मैं जिस व्यक्ति से मिलता हूँ वह मुझे खुद से ज़्यादा महान नज़र आता है, इसलिए मैं उनसे कुछ सीख पाता हूँ। अतः अपनी आंखें सदा खुली रखनी चाहिए। एमर्सन के अनुसार हमारी आंखें सौंदर्य में डूबी रहती है, लेकिन इनमें दूरदर्शिता की कमी होती है। इस पुस्तक को एक तरफ रख दीजिए, बाहर निकलिए और किसी बच्चे को माँ से खाना मांगते हुए देखिए। लोगों को सड़क पर झगड़ते देखिए। गतिमान जीवन को करीब से समझिए। क्या आप जानते हैं कि जीत का भाव कैसा होता है? चुनाव में जीत के बाद हाथ उठाते नेता की विजयी मुद्राओं को गौर से देखिए। क्या आपने लोगों को भीख मांगते देखा है? भीख मांगते लोगों का संयुक्त चित्र कीजिए और उसका गौर से अध्ययन कीजिए। लोग भीख मांगते, उधार लेते और झूठ बोलते वक्त कैसे भाव प्रस्तुत करते हैं, इस भाव का ध्यान से अध्ययन कीजिए और अभ्यास के द्वारा स्वभाव में शामिल करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही एक और पैराग्राफ को आपको थोड़ा माउथ स्ट्रेच करके फिर बोलना है। तो अगर आप इस दोनों फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप एक अच्छी खासी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और अगर आपको भी कुछ आइडिया नहीं था कि कम्युनिकेशन में किस फैक्टर के ऊपर काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो उसी के लिए ही मैंने इस सीरीज़ को शुरू की है, जिसमें कि हम हमारी जितनी भी नॉलेज है इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के फैक्टर के विषय में उतनी चीज़ों के ऊपर ही एक्सरसाइज करेंगे और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।